ये प्रश्न पूछा है स्वामी नमन ने पंचकुला से कि स्वामी जी, हर किसी के लिए क्या मृत्यु का समय और स्थान निश्चित है या यह परिवर्तनशील है? क्या यह काफी हद तक व्यक्ति के स्वास्थ्यगत रखरखाव, रोगों को ठीक करने में विज्ञान के योगदान पर निर्भर करता है? क्योंकि विज्ञान के विकास के साथ औसत जीवन काल बढ़ गया, जिससे हर व्यक्ति को लंबे समय तक जीने में मदद मिल रही है। नमन जी, आपने मृत्यु का ऐसा अर्थ लिया है कि जैसे शरीर का न होना ही अल्टीमेट मृत्यु है। ऐसा नहीं है। मृत्यु क्या है, इसको समझिए थोड़ा सा। यदि सरलतम भाषा में कहा जाए तो मृत्यु का मतलब है जीवात्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में हस्तांतरण, लेकिन खत्म हो जाना नहीं। आप याद रखना, आप तो तब भी रहेंगे जब मृत्यु घटेगी, लेकिन मृत्यु के बाद रूप कुछ और होगा, तो अब उसको मृत्यु कहना ठीक नहीं है। गुरुदेव ने अपने अमृत वर्षा के गीत जो लिखे हैं उसमें बड़े सुंदर परिभाषा गुरुदेव ने दी है। कहते हैं, सुनो मृत्यु के बारे में जो सच्चाई क्या है। कहते हैं अमृत वर्षा में गुरुदेव कि वह मरेगा जो पैदा हुआ है, खेल ऐसा ही हरि ने रचा है। ज्यों ही जन्मा कोई मौत होने लगी, अगले जीवन की तैयारी होने लगी। मृत्यु में सब कुछ समाप्त नहीं होता, अगले जीवन की तैयारी शुरू हो जाती है। ऐसा समझो कि कोई मुकाम आ गया, राम आ गया, राम आ गया। कहते हैं गुरुदेव, मौत घटना न अंतिम विदा है। मौत अंतिम घटना नहीं है, और न ये भी नहीं है कि मौत में विदा हो गया मतलब अब कभी दोबारा मुलाकात नहीं होगी। मौत घटना न अंतिम विदा है, जिंदगी का ही एक सिलसिला है। वो भी एक सिलसिला है। जैसे आज आप दिन भर थके, रात सो गए, तो आप थोड़ी कहेंगे कि ये रात अलग है और दिन अलग है, सिलसिला है। ऐसे ही कहते हैं मौत घटना न अंतिम विदा है, जिंदगी का ही एक सिलसिला है। जैसे सूरज की धूप और पीपल की छांव, जैसे बाबुल का घर और प्रीतम का गांव। ऐसा समझो कि कोई पैगाम आ गया, कोई बुलावा आ गया, कहीं जाना है, खत्म नहीं हो जाना है। मृत्यु, कहते हैं गुरुदेव, मृत्यु यदि आए नहीं, नवजीवन कैसे मिले? दरिया गिरे ही नहीं तो निर्झर फिर कैसे बने? झरने से पूछो जाकर कैसा उत्थान आ गया। आप सोचते हो झरना गिरा और खत्म हो गया, पानी चला गया, नहीं, वो फिर समुद्र में जाकर मिला और फिर बादलों के रूप में उठेगा, फिर बरसेगा। कहीं कोई खत्म नहीं होता। आपने जो मृत्यु का अर्थ लिया वो केवल शरीर के नहीं हो जाने को आपने समझा। वास्तव में क्या है, आपके प्रश्न को भी मैं समझा। आप पूछते हैं कि क्या कुछ लोग कहते हैं, धार्मिक लोग, की मृत्यु के लिए स्थान तय है, समय तय है, जब आ जाएगा तभी आदमी मरता है, नहीं आया है तब तक नहीं मरेगा। इसको ऐसे समझें, ओशो से जब पूछा गया था ज्योतिष के बारे में, तो ओशो ने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि 3 प्रकार की घटनाएं जीवन में, 3 प्रकार की चीजें हैं ब्रह्मांड में। कुछ एसेंशियल है, यानी अनिवार्य है, होकर रहेंगी, वो सुनिश्चित है। कुछ नॉन एसेंशियल है, मतलब उनका होना संयोगिक है। और कुछ चीजें सेमी एसेंशियल है। जैसे अब आपको मैं बताऊं, थोड़ा उदाहरण देकर तो समझ में आएगा। एसेंशियल क्या है? जैसे परमात्मा के नियम, वो सुनिश्चित है, उनमें बदलाहट नहीं होती। हम लोग कभी, आप प्रज्ञा प्रोग्राम में धर्म दृष्टि में आएंगे तो उसमें अस्तित्व को, जो परमात्मा के 12 नियम, परमात्मा कैसे चलाता है अपनी सृष्टि को, उसके 12 नियम हम लोग बताते हैं गुरुदेव हमारे। वो 12 नियम सुनिश्चित है, उन नियमों का कोई अपवाद नहीं होता। तो ये तो एसेंशियल है कि परमात्मा जिस नियम से सृष्टि को चलाता है वो एसेंशियल है। लेकिन आपकी शादी किससे होगी, बच्चे कितने होंगे, नौकरी कहाँ करेंगे, कौन सी नौकरी करने पड़ेगी, ये सब नॉन एसेंशियल है, संयोगिक है। आप किसी के मोहल्ले में रहते थे, प्यार हो गया, जिद फांद लिए किसी से शादी करूंगा, और अब जो भी कहिए आप, हो गया आपके साथ शादी। अब ये संयोगिक है, ये कोई जन्म कुंडली पत्री में लिखा हुआ नहीं है, पहले से तय नहीं है। आप किसी और देश में पैदा होते तो वहां की लड़की से शादी हो जाता। नॉन एसेंशियल है। लेकिन कुछ चीजें सेमी एसेंशियल है। ये मृत्यु जिसको आप कह रहे हैं, ये सेमी एसेंशियल है। सेमी एसेंशियल मतलब जिसको आप मृत्यु कह रहे हैं, शरीर कितने दिन टिकेगा ये आप पर निर्भर करता है। शरीर का रख रखाव, विज्ञान का विकास, आपकी लाइफ स्टाइल, इन सब पर निर्भर करेगा कि शरीर कितना लंबा चलेगा। आपका संकल्प, आपके अवचेतन की अवस्था। एक बड़ी प्यारी कथा ओशो के प्रवचनों में आती है।
भगवान महावीर और उनका जो एक शिष्य था गोसालक, जो बाद में उनका विरोधी भी हो गया ओशो का, तो गुरुद्रोही हो गया, तो उसके जीवन की एक कथा है कि कहते हैं कि एक बार भगवान महावीर और गोसालक बहुत पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट आदमी था, तो जा रहा था, तो उसने यही प्रश्न पूछा कि क्या सब कुछ सुनिश्चित है। तो एक पौधे के पास खड़े होकर पूछा उसने भगवान महावीर से कि क्या ये पौधा वृक्ष बनेगा, फल फूल लगेंगे। तो महावीर उस पौधे के पास खड़े हो गए, आंख बंद कर लिया, ध्यान किया, पौधे के साथ जुड़े और कहा कि हाँ, ये पौधा वृक्ष बनेगा और फल फूल आएगा। वो जोर से हंसा, वो महावीर का विरोधी तो था ही, उसने कहा एकदम झूठ, और पकड़ा पौधे को, छोटा सा पौधा था, उखाड़ के फेंक दिया। महावीर हंसे, वो तो समझ नहीं पाया उस समय, लेकिन महावीर हंसे। उन्होंने कहा ठीक चलो। वो कहीं जा रहे थे और जिस धर्मशाला में वो लोग रुके उस गांव में, तो सुबह उनको चलना था। रात में इतनी बारिश हुई और 7 दिन तक झड़ी लग गई, वो धर्मशाला से निकल नहीं पाए दोनों। 7 दिन बाद जब पानी थम गया तब दूसरे गांव जाने के लिए निकले, तो फिर वो रास्ते में वो पौधा पड़ा। वो तो चौंक गया गौशाला, क्योंकि वो पौधे ने इन 7 दिनों की बारिश में फिर से जड़ पकड़ लिया था और फिर खड़ा हो गया था, फिर जमीन को पकड़ लिया था। महावीर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और वो तो चौंक गया कि महावीर ने कहा था ये वृक्ष बनेगा, फल फूल देगा, और मैंने उखाड़ कर फेंका और फिर जमीन को इसने पकड़ लिया। अब उसने पूछा कि अब बताइए, आज फिर बताइए कि ये वृक्ष बनेगा या नहीं। तो महावीर फिर थोड़ी देर खड़े हुए और उन्हें कहा कि ये बनेगा, वृक्ष बनेगा, फल फूल देगा। हाँ, लेकिन ये है कि यदि तुम इसके प्रति बहुत दुश्मनी से भरे हो तब तुम इसको नुकसान पहुंचा सकते हो। यही सेमी एसेंशियल वाली बात। तो लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी गौशालक की इस घटना के बाद कि उसको उठा के फेंक दे। और कुछ दूर जाने के बाद महावीर ने कहा कि तुम एक पौधे से हार गए। मैं सोच रहा था कि यदि तुम उसको उखाड़ के फेंक दोगे तो शायद वो दोबारा फिर वृक्ष न बनता, क्योंकि तुम्हारा उसको चोट पहुंचाने का जो कुसंकल्प था, दुष्ट संकल्प था, वो ज़्यादा ताकतवर हो जाता। लेकिन तुम बहुत कमज़ोर और कायर हो, तुम उसकी हिम्मत नहीं दिखा पाए, उखाड़ कर फेंकने की हिम्मत तुम्हारी नहीं हुई। कहने का मतलब ये है कि ये जो शरीर है हमारा, ये बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है। आप इसका खान पान कैसे रखते हैं, आप इसका रख रखाव कैसे रखते हैं, योग ध्यान को कितना मूल्य देते हैं, कितना आनंदित जीवन जीते हैं, तो ये लंबा चलेगा। ऐसे कबीले हैं जहाँ 150-150 साल, हुंजा वैली है कश्मीर के आगे, पाकिस्तान के पहाड़ वाले एरिया में, वहाँ के लोग 160 साल 165 साल जीते हैं, बड़े आराम से जीते हैं। क्लाइमेट, वहाँ का खान पान, ये सब निर्भर करता है। लेकिन मेडिकल, हमारे यहाँ भी योगी लोग आप देखें, योग विज्ञान की सहायता से कई 100 साल जीते थे। तो ये शरीर को लंबाया जा सकता है और शरीर का न रह जाना मृत्यु नहीं है। लेकिन एक बात आपके प्रश्न से झलकती है, आप जब पूछते हैं तो पता नहीं किसी सारे से पूछते हैं, लेकिन जरा उसके और भी गहरे में उतरना चाहिए प्रश्न के। आपके पूरे प्रश्न को ठीक से विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे आप शरीर को लंबे समय तक रखने के आकांक्षी हैं। शरीर में लंबे समय तक रहने की इतनी आकांक्षा आप ही की नहीं, बहुत से लोगों की होती है। क्यों होती है, इसके कारण को जानना जरूरी है। ये एक तरह से मूल्यवान है इस प्रश्न में कि आदमी शरीर के रूप में रहना क्यों चाहता है। सबसे पहली बात, मृत्यु के प्रति अज्ञानता। यदि आप मृत्यु को नहीं जानते तो आप इस शरीर को बचाए रखने के लिए बहुत दुराग्रही हो जाएंगे। आप फिर किसी भी तरह जीना चाहेंगे, चाहे खाट में पड़े रहें, बीमार पड़े रहें, फिर भी आप जीना चाहेंगे। आप देखते हैं कोई बीमार है, कोढ़ी है, हाथ पैर गल रहे हैं, लेकिन मरना नहीं चाहता, शरीर को बचाए रखना चाहता है। कारण क्या है, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में कुछ पता नहीं है, अज्ञानता है। दूसरा, हम सोचते हैं कि जो मर जाएंगे उससे हम कभी नहीं मिलेंगे, वो समाप्त हो जाएगा, या हम ही समाप्त हो जाएंगे मरने के बाद, तो हम जितना देर बच सके शरीर के रूप में। ऐसा नहीं है, मृत्यु के बाद, शरीर छूटने के बाद भी आपका अस्तित्व रहता है और प्रगाढ़ होकर रहता है, क्योंकि शरीर के तो अपने बंधन है, इसको धूप ताप भी लगेगा, सर्दी गर्मी भी लगेगा, लेकिन वो जो बचेगा जीवन, वो तो इस सब से मुक्त है। उसको न भूख, न प्यास, न नींद, किसी की जरूरत नहीं है। ज्यादातर हमारे देश में लोग शरीर में बने रहने के आकांक्षी पूरी दुनिया में क्यों है? लोग समझते हैं मृत्यु दुखद है,
ये सब कथा कहानी है, ये सब कहना चाहिए धारणाएं हैं केवल कि मृत्यु दुखद है। अभी तो माइकल न्यूटन ने जो रिसर्च किया है, आप हमारे यहाँ कभी सम्मोहन और महाजीवन प्रज्ञा करेंगे तो आप देखेंगे कितने जन्मों से आप यात्रा कर रहे हैं। ये कोई पहला जीवन नहीं है, आप हर जन्म में आए हैं और हर बार आए हैं। ज्यादा दिन आप शरीर के बाहर नहीं रहते, तुरंत जन्म जाते हैं। तो ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ, और लोगों ने समझा कि मृत्यु दुखद है। माइकल न्यूटन ने बहुत शोध करके बहुत हजारों लोगों को हिप्नोसिस में ले जाकर पिछले जन्मों में ले जाकर पूछा कि क्या मृत्यु दुखद है। वो सब कहते हैं नहीं, मृत्यु जरा भी दुखद नहीं है, वो तो बहुत हल्कापन है और बहुत ही मजेदार है। लेकिन एक कारण से और भी शरीर को बचाना चाहता है आदमी, वो है भविष्य में भोगने की आकांक्षा। हम इकट्ठा करने में इतना मशगूल है, हम इतने इकट्ठा कर लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि शरीर बचा रहे, भविष्य में हम भोगें। वो कभी नहीं आता वो भविष्य। इकट्ठा करने के चक्कर में शरीर नाश हो जाता है। इसीलिए ये जो लंबे समय तक जीने की आकांक्षा है, ये एक तरह की रुग्ण आकांक्षा है। मैं नहीं कहता कि आप मौत को बुलाना शुरू कर दें, इतना बस जान लीजिए कि लंबे समय तक जीने से कोई प्रतिभा का विकास नहीं होता। प्रतिभा का विकास जीवन में सीखने की क्षमता कितनी है उससे होता है। मृत्यु का जो भय है वो आदमी को शरीर को लंबा समय तक रखने के लिए बाध्य करता है। वो सोचता है कि नहीं, मृत्यु ना आ जाए, मृत्यु डरावनी है, मृत्यु खतरनाक है। बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप ओशोधारा के प्रोग्राम करने आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जिसको हम मृत्यु कहते हैं वो असल में मृत्यु है ही नहीं। असली मृत्यु तो अभी जो गजल में हम चर्चा कर रहे थे ना, वो है वो मृत्यु। और वो तो आनंद है। कबीर साहब कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हूं कब भेटी हूं पूरन परमानंद। अरे मरने से सारा संसार डरता है, लेकिन मैं जानता हूं मृत्यु के बाद क्या है, इसलिए मैं प्रतीक्षा भी करता हूं कि कब अपने से आएगा। और कहते हैं कब मरी हूं कब भेटी हूं पूरन परमानंद। वो परमानंद की प्राप्ति है, वो कोई नुकसान वाला घटना नहीं है, नुकसानदायक घटना नहीं है। हाँ, केवल अज्ञानता के कारण। और सबसे बड़ी बात है कि मृत्यु को हम बाहर से जानते हैं, दूसरा कोई मर रहा है उसको आप जानते हैं, आप तो कभी मर के देखे नहीं। आप यदि आप किसी गुरु के पास हैं, तब जिसको हम समाधि कहते हैं, वो एक जीते जी मरने की कला का नाम है कि जीते जी आप मृत्यु में प्रवेश करके देख लेते हैं कि मृत्यु में होता क्या है, तब आप निर्भीक हो जाते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं निर्भव निर्भय, अब वो निर्भीक हो गए। ऐसा व्यक्ति निर्भीक हो जाता है क्योंकि अब मृत्यु का भय ही चला गया। सारे भय के पीछे तो मृत्यु का ही भय खड़ा है ना, तो मृत्यु का ही भय चला गया तो अब संसार में कोई भय नहीं रहा। और जीवन उस मृत्यु से गुजरते हैं तब आपको कंट्रास्ट में जीवन दिखाई पड़ता है कि वस्तुतः जीवन क्या है। जो मरने वाला है वो अलग चीज है और जो आपके भीतर चिन्मय है वो अलग चीज है। उस चिन्मय का दर्शन होता है और जीवन को जानने वाला व्यक्ति फिर मृत्यु से नहीं डरता। एक कारण से लोग मृत्यु से और डरते हैं, जो समझना चाहिए हम लोग को और विचार करना चाहिए। लोग असल में मृत्यु से नहीं डरते, बल्कि अपनी अलग पहचान खो जाने के भय से डरते। खो जाने का भय रहता है कि ये जो मेरा नेम फेम है ये खो न जाए, और ये खो के रहेगा, ये पक्का है खो के रहेगा। हाँ, मृत्यु, आपको सवाल ऐसा पूछना चाहिए वास्तव में, मत पूछे कि मृत्यु का क्या उम्र निश्चित है, शरीर का उम्र निश्चित है, किस स्थान पे मरेंगे निश्चित है। ये सब अनिश्चित है, आपके ऊपर निर्भर करता है। असली सवाल ये पूछना चाहिए कि अभी मेरे पास जीवन है, मैं इसका क्या उपयोग कर रहा हूं। नहीं तो आप 200 साल भी जिए तो क्या फायदा, वही सुबह हुई शाम हुई और जिंदगी तमाम हुई। तो उससे अच्छा ये पूछना चाहिए कि अभी मेरे पास जीवन है, क्या मैं आत्म विकास के लिए कुछ कर रहा हूं, कि क्या मैं उस परम जीवन महाजीवन को जानने के लिए अपना समय निकाल रहा हूं, दे रहा हूं। तब तो आप कम, शंकराचार्य केवल 39 साल जिए। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, केवल कितनी साल जिए, बहुत कम उम्र, जब युवावस्था में ही चले गए, 4 दशक भी पूरा नहीं कर पाए। लेकिन आज भी दुनिया उनको याद करती है क्योंकि उन्होंने जीवन का सार्थक उपयोग किया। उस आत्मविद्या को जानने के लिए, साधना के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाया। तो कितना दिन जीते हैं ये मूल्यवान नहीं है, कैसा जीते हैं ये मूल्यवान है। इसलिए शरीर की उम्र को लंबाने का कोई बहुत दुराग्रह नहीं रखना चाहिए। हाँ, ये मैं भी नहीं कहता कि आप मृत्यु को बुलाने लगे कि आप ना खाना पीना छोड़ दिया और शरीर को बिल्कुल हटा दिया अपने फोकस से। शरीर एक साधन है, सुंदरतम साधन है, उपहार है परमात्मा का। इसका सम्मान करना चाहिए, इसको बनाए रखना चाहिए, ठीक है, लेकिन दुराग्रही नहीं होना चाहिए कि खाट में पड़े भी रहेंगे लेकिन जिएंगे ही, तो ये फिर बदतर है।
असली चीज है प्रतिभा का विकास, कि कैसे आत्म विकास हो आपका, ताकि जब मृत्यु आए तो उसके बाद के जीवन के लिए आप तैयार रहें। कबीर साहब जैसे कि जिस मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद।